पिक्चर चालू करो बे। फिल्म का नाम है घूसखोर पंडित, डायरेक्टर का नाम है नीरज पांडे, अच्छा किरदार निभाने वाले कलाकार का नाम है मनोज वाजपेयी। ठीक है। बताइए इनसे बड़े नीच लोग कौन होंगे जो अपने ही समाज का विद्रोह कर रहे हैं। इससे बड़ा और कोई कुलद्रोह नहीं हो सकता। क्या आपने कभी भी घूसखोर मुल्ला बनाया? नहीं। क्या आपने कभी भी घूसखोर पादरी बनाया? नहीं नहीं। बनाया। आपने सिर्फ और सिर्फ पंडितों पर हमला करना चाहा। यह हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जली ना, तेरी भी जली ना। ये लोग सारे के सारे सुधांशु त्रिवेदी से प्रेरित हैं क्योंकि वही शख्स है जिसने बार बार कहा था कि सारे कहावतें मैं हिंदू धर्म के नाम पर ही क्यों है। चोर की दाढ़ी में तिनका। कभी आपने ये कहावत सुनी है कि चोर की चोटी में तिनका? नहीं। अली बाबा 40 चोर ही क्यों हुए? ठीक है। और राम बाबा 40 चोर क्यों नहीं हुए? कहता हूँ कि भाई इन मुस्लिमों को अगर मोहम्मद दीपक को अपना आका मानना है तो उसे अपना पैगंबर घोषित कर दें। जली ना, तेरी भी जली ना। और उसके आगे पीछे नमाज पढ़े, उसकी पूजा करें, हमें कोई मतलब नहीं है। लोग जाते हैं, कुछ लक्कड़ बग्गों का झुंड जाता है, उनको धमकाता है कि नाम चेंज करो। वहीं पर एक मर्द की एंट्री होती है जिसका नाम दीपक कुमार बताया जा रहा है और उसके बाद सारे के सारे वो झुंड के लक्कड़ बग्गों को मार पीट कर वहां से भगा देता है एक अकेला व्यक्ति। और उसके बाद अगले ही दिन देखिए, वाह मर्दो वाह तुम्हारी क्या था, तुम झुंड के कुत्तों, ओ सॉरी मैंने कुत्तों बोल दिया, तुम तो लक्कड़ बग्गे हो जो सड़ा हुआ मांस खा। नकली हिंदू, नकली सनातन धर्म, आज हम उस धर्म को त्याग करते हैं। घूसखोर मौलाना क्यों नहीं, पादरी क्यों नहीं, पंडित ही क्यों? घूसखोर मौलाना भी हो सकता है, घूसखोर पादरी भी हो सकता है, पंडित ही क्यों रखा जाता है? मैं कहती हूँ जिसने फिल्म बनाई उसकी भी टांगे तोड़ो। ये हिंदू, मैं क्या बोलूं, मेरा शब्द बोलता नहीं हूँ, लेकिन हिंदू बेवकूफ है। हिंदू सबसे बड़ा बेवकूफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। हिंदू हो कि हिंदू को कह रहे हिंदू बेवकूफ है? भाई मैं नहीं ना, हमारे जैसे जागरूक नहीं ना, लेकिन जो हिंदू होकर के हिंदू का विरोध कर रहे हैं वो बेवकूफ है। अच्छा। हिंदू क्या कर रहे हैं, एक दो बच्चे करते हैं और उसके बाद भी बंद, ऑपरेशन करा के बैठ जाते हैं। ये बहुत बड़ी गलती करते हो, बहुत बड़ी गलती। उन लोग के अगर एक भी मर गया ना तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके बहुत दर्जनों बच्चे पड़े हैं। लेकिन अगर तुम्हारा मर गया ना तो तुम्हारा तो घर खानदान सब खत्म हो जाएगा। खत्म। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मोदी जी वास्तव में बहुत काम कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? और इतना काम कर रहे हैं कि उनके लिए सामने महंगाई नहीं है कि वो मशरूम खाते हैं। कोई एक अच्छा चीज बता दीजिए। कैसे, क्या चीज अच्छी? उनकी कोई अच्छी चीज हो तभी तो बताओ। गजब बेइज्जती है। देश को रोजगार दीजिए, महंगाई समाप्त कीजिए, 250 रुपए का सिलेंडर दीजिए, डीजल और पेट्रोल 35 से 40 रुपए तक कीजिए। नहीं। हिंदू धर्म खतरे में है और आप पेट्रोल और डीजल की चिंता सता रही है आपको। कहां से खतरे में? प्रधानमंत्री हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू है, आईएएस, आईपीएस, मुख्यमंत्री अधिकतर सभी 90% हिंदू हैं, तो उसके अंतर्गत में हिंदू कहां खतरे में हो सकता है? 56 इंच की छाती है, दुनिया में डंका बज रहा है उनका। मोदी जी की 56 की क्या 36 की भी नहीं रही है, उनकी लाल लाल आंखों में पीलिया हो गया है। आंखें कहाँ चली गई? मोदी जी को जॉन्डिस हो चुका है। खत्म। खुलेआम कह रहे हैं गौ तस्करी ना होने देंगे। जो भी गौ तस्कर है सुन लो कान खोल के। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? जहाँ भी गौ तस्करी होगी वहाँ हर गौ से खड़ा मिलेगा और गौ तस्करी रोकने में पूरा योगदान देंगे सभी गौरक्षक। और श्री राम। रुको जरा, सबर करो। गाय को जिसको माँ 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 कह के इनके गुर्दे छिलते हैं, वही माँ गौशाला में भूखी प्यासी मर रही थी और वही गौशाला में इनको बाकायदा मारा जाता है और उनकी चमड़ियां उतार उतार कर बेची जाती है। माता की गौ माता जय। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। एक ऐसा धर्म जो अपनी माँ को तो माँ कहता है, ये गाय को भी अपनी माँ कहता है, उसके बावजूद गाय गौशाला में मर रही हैं। भूखी नंगी ऐसे स्केलेटन बने रहते हैं, वो सारे के सारे घोटाले गौ माता, उसमें गौ माता के नाम पे करते हैं। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? हमको नहीं पता। मोदी जी आप बस एक बार कह दो कि आप एप्स्टीन आइलैंड में चाय बेचने गए थे। नहीं। मुझे तो ये सारी रणनीति कांग्रेस की लग रही है, आपको फंसाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। अंधभक्त तुम्हारे पोपो का काला चिट्टा खुल चुका है, अब समझ आ रहा है?
कि ये देश विदेश घूमने नहीं जाता था, बल्कि अय्यासी करने जाता था। F-16 फाइल में अगर नाम राहुल गांधी या अखिलेश यादव या विपक्षी नेता का होता तो भाजपा के तमाम नेता सड़क पर होते। लेकिन अंधभक्तों के पापा और अंधभक्तों के चाचा यानी नीतीश कुमार का भी नाम आ गया है दोस्तों, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम, लेकिन भाजपा के पाठशाला में खामोशी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। भाजपा की मीडिया की प्रयोगशाला में खामोशी ये दर्शाती है कि जो मीडिया है वो सिर्फ और सिर्फ देश में नफरत के बीज बोना चाहती है। बात तो सही है। भैया चप्पल भैया एक गरम चप्पल चप्पल ठीक है भैया। ए बाबू, हाँ सर। क्या है तुम लोग चप्पल खा रहा है? जी चप्पल खाते हैं हम लोग। चप्पल क्या खाता है जी? अच्छा लगता है। अच्छा, पढ़ाई वढ़ाई भी करता है? हाँ पढ़ते हैं। अच्छा ये बताओ तो, अंग्रेज जब भारत छोड़ते क्यों छोड़ते? लड़ाई हुआ था? ना लड़ाई नहीं होता, हाँ। युद्ध हुआ था। अरे तो लड़ाई युद्ध बतवा कि नहीं हुआ रे? ना बात एक कैसे हो गया? ये सन 1992 की बात है। एप्स्टीन नाम का एक आदमी था, ठीक है ना? हाँ। एगो कोठा खोला था, वो पता है कहाँ पर? हाँ। समुद्र के बीच में कोठा खोला था, और 8-8 10-10 साल की जो है ना लड़की बुलाता था और मजा मारता था ये लोग, समझे? अच्छा। सब क्या बात कर रहे हैं? सबसे खतरनाक जानते हो कौन था? वो उसमें एगो वैज्ञानिक गया था, साला लंगड़ा स्टीफन हॉकिंग, समझे? हाँ। जिसका हाथ काम नहीं करता था, पैर नहीं काम करता था, वो भी वहाँ पे गया था। तो उसका हाथ पैर काम नहीं करता तो वहाँ पे क्या था? औजार काम करता था ना। अच्छा। इसलिए वो भी गया था मजा मारने साला। यहीं तक कुछ नहीं, सबसे अय्यास आदमी, मऊगा दलाल आदमी वो कोठा का डोनाल्ड ट्रंप था। डोनाल्ड ट्रंप दलाल आदमी था साला। हम हमेशा इंडिया पे टैरिफ लगाता है, मेरा बस चले ना और दोनों टैरिफ काट ले हम, बताइए। इतना ही कुछ नहीं, मोदी जी उस समय पता है मेलोनी से बहुत प्यार करते थे। हाँ। तो एप्स्टीन को बोले ना मोदी जी कि हमको मेलोनी से मिलवाइए ना, तो पता है क्या एप्स्टीन बोला ना, जाओ ना डोनाल्ड ट्रंप की शादी में नाचिएगा ना मोदी जी, हाँ। तो आपको मेलोनी से मिलवा देगा। तो मोदी जी गए वहाँ पे नाचे उचे ना, हाँ। तो मेलोनी से जो है डोनाल्ड ट्रंप मिलवा दिया। मोदी जी भी बहुत खुश हो गए। हिंदू जाग गया तो मुल्लों की खैर नहीं है। तो दूसरा मुझे गंगू तेली कहने आ गया। बात सही है। इतना ही नहीं, मुझे रेबीज बीमारी से पीड़ित बंदर बोला गया। इनके एक नेता ने मुझे पागल कुत्ता कहा। सर अनभक्त शौचालय का ताना ऐसे मारते हैं जैसे 2014 से पहले दुनिया इनके मुंह में हकती थी। कि मेरे देश के 10-12 के बच्चों के मन में भी 2047 विकसित भारत का ड्रीम है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है ना। आज मुझे अब मजा आएगा। वाह, देखिए ये चीज है ना, अब 2047 में विकसित भारत यानी क्या? लवणे न भोजन। ये कल मोदी जी सदन में बोल नहीं पाए, क्या हुआ क्या? अरे वो ऐसे भी कहाँ बोल पाते हैं सदन में कभी। डरते हैं मोदी जी। डरते हैं? किससे डरते हैं? एलओपी से डरते हैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। राहुल गांधी से डरते हैं? राहुल गांधी तो बहुत ज्यादा डरते हैं। कौन, मोदी जी? मोदी जी। अरे ऐसा बोलेंगे आप? राहुल नहीं, गांधी आप बोले हम मान लें। आपको मानना ही पड़ेगा। सही पकड़े हैं। लेकिन मोदी जी ऐसे नहीं है भाई, डरपोक है, कायर है। अच्छा। 56 इंच का सीना हो सकता है लेकिन है कायर। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? ऐसी बात एक प्रधानमंत्री के लिए मत बोलिए आप। प्रधान हम नरेंद्र सरेंडर कर चुका है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब आपको सेनाध्यक्ष ने कहा था कि चीन टैंक लेकर घुसा, सर हम क्या करें? आपको बोलना चाहिए मार के तोड़ दो। बात तो सही है। आपने कहा आप निर्णय लो, अगर वो निर्णय लेगा तो फिर आप उनको प्रधानमंत्री बना दो, आप सेनाध्यक्ष बन जाओ। फाइनल मतलब मोदी जी डर गए इसलिए नहीं बोल पाए। मोदी जी एक डरपोक कायर प्रधानमंत्री है। क्या बात करते हैं यार? भाई किसी हिंदू बच्ची के साथ कुछ हो जाता है तो खुशबू पांडे बोलती क्यों नहीं है? आज ये क्यों भौंक रही है? आप खुद को बदलिए, आपके मन में जो गंदगी कीचड़
आपने जो नाले का सुअर जैसी अपनी शकल बना कर रखी है, शकल सूरत भगवान अच्छा नहीं दिया है, तो मन और सीरत और जुबान तो अच्छा रखती कम से कम। सही पकड़े हैं। लेकिन लोग उनके सम्मान करते, बोलते हिंदू शेरनी है, हमारे धर्म के लिए लड़ रही है, हिंदू के लिए। लोग इतने ही सम्मान करते हैं तो जमुई में इसकी कुटाई कैसी हो गई थी? अब बिहार की है, खुशबू पांडे को चैलेंज कर रही है, वो भी बिहार की है, वो तो बिहार में आएगी। बिहार में आए ना, बिहार में आए, एक बार पटना में आके ऐसा विवादित बयान दे के दिखाए, नहीं मुंह हाथ तोड़ दिए ना हम लोग, तब कहेगी वो। अच्छा भागती तो ऐसे है ना हम लोग को देख के जैसे फूट से ना निकल जाती है। सामने बैठाती है, इंटरव्यू के लिए पूछिएगा ना तो सोचती है रोस्ट हो जाएंगे, कहती है मेरे बाप ने मुझे इंटरव्यू देने के लिए मना किया है। तुम्हारा बाप ने जहर उगलने के लिए मना नहीं किया है? आए दिन जहर उगलते हुए नजर आती है ये हमारे देश में जहर घोलने का काम करती है, नागिन है सपोली कहीं का। खतरनाक लोग हैं। शेख हसीना इनका भाभी लगते हैं इसलिए नहीं निकालेगा। सीमा हैदर पाकिस्तान से 4 बच्चे लेकर आ जाता भारत के अंदर, ये घुसपैठी नहीं है। क्यों नहीं बोलता पता है? भाभी बना लिया। शेख हसीना उड़ के आ जाते हैं बांग्लादेश से, वो रोहिंगा नहीं है। इसी देश का अगर कोई गरीब को पकड़ लेगा तो रोहिंगा बन जाता है, अगर कोई बाहर देश से आता है वो रोहिंगा नहीं है। तो लेने के देने पड़ गए। अरे बीजेपी तो वही कर रही कि विपक्ष को सदन में बोलने नहीं दे रही है। का लगता है ये बार का लगता है 27 तक का तो ताल ठोका था बीजेपी। ए पार आर पार क्यों क्या हुई? सोच के बोला एकदम, सोच के बोला था। वो कहा था 47 तक कोई हिला ना पाई, 47 के पहले ही खत्म हो गए यहाँ। सर मुझे